जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जिसके शरीर में हनुमान जी की शक्ति का वास होता है उन्हें कुछ इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जानने। अगर उन्हें ये संकेत नहीं मिलते हैं तो शायद ही उन्हें पता नहीं लगता कि हमारे शरीर में बाबा की शक्ति, बाबा की तरंगे आ चुकी हैं। ऐसा कौन सी एनर्जी हमें बाबा से मिलाती है, ऐसे कौन से वो संकेत होते हैं जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर में हनुमान जी की शक्ति का वास है, हनुमान जी की कृपा है। देखिए, हनुमान जी इस धरती के जागृत रूप के देवता हैं और जो लोग कलयुग में हनुमान जी की निरंतर भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उन्हें तो शक्ति प्राप्त होती है। और इस वीडियो में आपको ये जानने को मिल जाएगा, अगर आप एंड तक बने रहोगे, कि आपके शरीर में वाकई में हनुमान जी की शक्ति आ रही है या नहीं आ रही। अगर वीडियो अच्छी लगती है और आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी ये जान सकें और उनके अंतर की भक्ति और भी ज़्यादा उमड़ कर बाबा की और भक्ति करने का प्रयास करें। देखिए क्या होता है, हनुमान जी के भक्त जिनके अंतर मन में हनुमान जी का वास होता है और उनके शरीर पर इस प्रकार के कुछ संकेत महसूस होते हैं। जब वो पूजा करते हैं, पूजा करते करते उन्हें अपने अंदर ये महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा एक एनर्जी सी महसूस हो रही है। जैसे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते एक ऊर्जा सी आपको अंतर से महसूस होती है कि कोई ऊर्जा आपके शरीर पर आ रही है। वो ऊर्जा राम 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 इस प्रकार के अंदर से आवाजें निकल रही हैं आपके। ये आपके शरीर में हनुमान जी का तत्व आ चुका है। निरंतर जो पूजा कर रहे हो आप, क्या पता आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कर रहे हो, क्या पता आप हम हनुमते मंत्र का जाप कर रहे हो या हनुमान जी का कोई शाबर मंत्र का जाप कर रहे हो। अगर आप कोई भी पूजा पाठ और अपने इष्ट आराध्य की सेवा करते हो, उनकी शक्ति का वास हमारे शरीर में उत्पन्न होता ही है। पहले तो इस प्रकार के संकेत आपको महसूस होंगे। दूसरे संकेत ऐसे महसूस होंगे कि आपके अंदर में राम नाम की भक्ति जो है बहुत ज्यादा उमड़ रही है। मान लीजिए मंत्र जाप करते हो या कुछ भी करते हो, हर बात में आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब हर बात में आपके अंदर से आवाज उमड़ती है राम नाम की। ये संकेत कौन से हैं, किस प्रकार के ये संकेत हैं? ये हनुमान जी की शक्ति के ही संकेत हैं। आपके शरीर पे जो शक्ति आ रही है वो बाबा की ही है और शरीर में तरंगे ही आती हैं। देखिए, हम तो सरल हैं, ना बाबा आपका भेद जानते, ना आपकी पूजा करने की विधि को जानते, ना हमें ये पता कि आपकी पूजा किस प्रकार से की जाती है। अज्ञानतावश, भूलवश हम ये प्रयास तो करते हैं प्रभु आपको रिझाने का, अगर लेकिन हम इंसान हैं, अगर हमारे द्वारा कोई त्रुटि हुई हुई होती है या कोई त्रुटि हो जाती है तो हमें क्षमापान करना, हमें क्षमापान करना। इस प्रकार की प्रार्थना कर कर जब आप हनुमान जी के आगे बैठते हो तो आपको अपने आप ही, अगर आप हनुमान जी की कलयुग में भक्ति कर रहे हो और करते करते आपको काफी लंबा समय व्यतीत हो चुका है, तो ये बात आप पक्का समझ लीजिए कि आपके शरीर में हनुमान जी की शक्ति का वास है, तभी आप उनके नाम की भक्ति कर रहे हो। अगर आप आज 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लगातार आप उनके नाम का सिमरन करते हो, और कई भक्तों के साथ तो ये भी देखा जाता है कि उनके मन में हनुमान जी के प्रति ये रहता है कि जब भी मंगलवार का उनका नित्य नियम है कि वो मंगलवार और शनिवार बाबा के मंदिर में जाकर बाबा को भोग जरूर अर्पण करते हैं। वो सरल रूप की भक्ति हो गई, उन्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, लेकिन वो बाबा के मंदिर में निरंतर जाते हैं। शाम को कई भक्त ऐसे भी हैं जो शाम को संध्याकालीन अपने व्यापार को जो है उस वक्त भेड़ कर आते हैं, उसके बाद बाबा के मंदिर में होते हुए आते हैं। और ये प्रक्रिया कोई एक समय से नहीं, काफी वर्षों से उनके साथ हो रही है। तो उनके शरीर में भी बाबा की तरंगों का वास है, तभी जाकर उनके शरीर में, और फिर जिसके शरीर में बाबा की तरंगों का वास होता है उन्हें एनर्जी प्राप्त होती है, चाहे किसी भी रूप में प्राप्त हो जाए, चाहे कैसे भी प्राप्त हो जाए। कहते हैं कि पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी वायुदेव के पुत्र हैं और उनके समान ही उनका बल है। और अगर हम हनुमान जी की पूजा याचना तपस्या करते हैं तो हर प्रकार की दिशाओं से हमारी रक्षा होती है। अचानक आपके साथ कुछ ऐसी त्रैजेडी होने वाली होती है और आप अचानक ही उस चीज से बच जाते हो।
ये बात याद रखना कि ये जो जिस इष्ट की आप भक्ति कर रहे हो वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपके अंग संग आपके साथ है, आपकी रक्षा जरूर कर रहे हैं। वो किसी भी कार्य में आकर आपकी रक्षा करते हैं, और हर प्रकार की नकारात्मकता अगर आपके नजदीक लगने की कोशिश करती है तो लग नहीं पाती है। जो कलयुग में हनुमान जी की भक्ति करते हैं, लगातार करते हैं, तंत्र उनके ऊपर पनपता नहीं है। अब कई भक्तों के मन में यह संदेह रहता होगा कि हमारे ऊपर तंत्र फिर भी हो गया। तंत्र आपके ऊपर नहीं, आपके परिवार के ऊपर करने का प्रयास किसी ने किया होगा। तो अगर आप निरंतर हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो तो तंत्र आपके ऊपर पनपेगा नहीं। आज नहीं तो कल हमें अगर तंत्र के बारे में पता भी लग रहा है, यह भी हनुमान जी की कृपा है, यह भी हनुमान जी की शक्ति का वास है आपके घर में, आपके शरीर में, जिसके कारण आप हर बात को समझ जाते हो। घर के अंदर अगर कोई कहीं से कुछ नेगेटिविटी होने वाली होती है या कुछ अनहोनी होने वाली होती है तो आपको ज्ञात होने लग जाता है, आपको अपने आप महसूस होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो है, गलत हुआ है, या कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, या आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, या आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मान रही है, या घर का कोई सदस्य आपकी बात नहीं मान रहा है। आप कह रहे हो भाई मेरे दिल में देख ये बात आ रही है, ये गलत है। अगर ये गलत है तो कोई ना कोई डिस्टरबेंस जरूर है जो घर के अंदर इस प्रकार का कार्य हो रहा है। तो अगर ऐसी बातें आपके मन में उत्पन्न हो रही हैं तो कुछ ना कुछ तो है, और कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जो आपके ऊपर प्रयास कर रहा है करने की, और आप उसको भाप रहे हो, आप उसको समझ रहे हो। आपके शरीर पर बाबा की तरंगों का वास है जिसके कारण आप समझ पा रहे हो, नहीं तो ऐसे हर आदमी इन चीजों को नहीं समझ पाता। कई बार आपके साथ ये भी होता होगा कि आपकी कुछ बातें जो है वो बिल्कुल ही सत्य होती हैं। आप कई बार सोचते हो कि यार पता नहीं अचानक मेरी हर बातें सत्य निकलती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? निरंतर करी हुई भक्ति का प्रयास, निरंतर किया हुआ प्रयास आपको शक्ति प्रदान करवाता है, कृपा प्रदान करवाता है। जब आप निरंतर हनुमान जी की भक्ति करते हो, निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हो और निरंतर उनके नाम का गुणगान करते हो। चार लोगों में कई भक्त तो ऐसे हैं जो हर मंगलवार सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं, लगातार सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लगातार बाबा के नाम का गुणगान करते हैं। उनको भी वो शक्ति प्राप्त होती है, उनको भी वो कृपा प्राप्त होती है। ये नहीं है कि उनको कृपा प्राप्त नहीं होती है। लगातार वो जब पाठ कर रहे होते हैं उनके शरीर पर एक तरंग बन जाती है, एक शक्ति बन जाती है, उन्हें बाबा के वीर प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें बाबा के दूत प्राप्त हो जाते हैं, जो लगातार हनुमान जी की भक्ति में लगे रहते हैं। लगातार रोज राना उनकी भक्ति करते हैं तो बाबा की शक्तियां उनके साथ चलती है, उनकी अंग रक्षक बनकर। आप कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं उनके शरीर पे अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं पूजा के दौरान, मन करता है और हवन करने का भी मन करता है, मन में प्रयास आता है। जिस दिन आप हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाते ना, उस दिन आपके अंदर खालीपन आपको महसूस होएगा। आपको ये लगेगा पता नहीं मैंने जितने आप, या एक आधा दिन कभी भी आपके साथ ऐसा होता है आपकी हनुमान जी की भक्ति छूट रही होती है तो आपके मन में ये रहता है कि पता नहीं मेरे अंदर से कुछ खालीपन महसूस हो रहा है। वो खालीपन क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंतर के तार जो है बाबा वीर बजरंगी से जुड़ चुके हैं। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भक्त भी इस वीडियो को देखकर अपने अंतर की भक्ति को जागृत कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।